हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में मैंने आप सभी के साथ इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी का एक काफी इंपॉर्टेंट क्लास डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल स्टडी की थी। और आज के इस क्लास में मैं प्लांट पैथोलॉजी पर आधारित एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करूंगी और ये पूरी डिटेल्ड क्लास होगी उस टॉपिक पर आधारित। तो सबसे पहले तुम लोग ये जान लो कि आज का जो टॉपिक होने वाला है ये बेस्ड होने वाला है वायरॉइड्स पर। देखो, प्लांट पैथोलॉजी में बैक्टीरियल, फंगल, वायरल डिजीजेस बहुत कॉमन सवाल होता है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे सवालों को बनाकर आ जाते हैं। बट वो डिजीजेस जो वायरॉइड से होते हैं, वो डिजीजेस जो फाइटोप्लाज्मा से होते हैं, ये कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो हर बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। अगर सवाल आ जाते हैं तो अक्सर मिस हो जाते हैं। अगर आप सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी स्टेट लेवल के पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या इन दैट केस अगर आप जेआरएफ के एस्पायरेंट्स हो, तो आप सभी के लिए ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत से आखिर तक इस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। जब मैं बात करती हूँ वायरॉइड्स की, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। अगर मैं लिखूं वायरॉइड का एक लाइन में डेफिनेशन, तो वायरॉइड्स जो होते हैं वो सब वायरल पैथोजेंस होते हैं। भाई, पैथोजन क्या है? तो पैथोजन कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिनसे हमारे प्लांट में डिजीजेस हो सकता है। अब मैंने ये सब वायरल शब्द क्यों जोड़ा? बिकॉज सब वायरल हर वो चीज हो सकती है जो वायरस के जैसी हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि वो वायरस ही है, बट वायरस से लगभग लगभग मैच खाने वाली चीजों को हम सब वायरल कह देते हैं। और वायरॉइड और वायरस में काफी सारी सिमिलैरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, बट क्योंकि वायरॉइड्स बहुत हद तक वायरस से मैच खाते हैं, इसीलिए इनको सब वायरल पैथोजेंस कहा जाता है। साथ ही साथ तुम्हें यह भी बताते चलूं कि जो वायरॉइड्स होते हैं इनको और कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे वायरॉइड्स को हम पैथोजीन भी कहते हैं। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो नॉर्मल किताबों में मेंशन भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप अच्छे लेवल के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, खासतौर पे पीजी एंट्रेंस वगैरह की, तो आपको ऐसे सवाल अगर मिल जाएं और आपसे बन जाए तो क्या ही बात है। सो वायरॉइड्स को हम पैथोजीन के नाम से भी जानते हैं। और अच्छी बात यह है कि वायरॉइड्स का एक और नाम है, ये भी शायद आप सभी बच्चों के लिए काफी नया होगा, कि वायरॉइड्स को हम मेटाजीन भी कहते हैं या फिर मेटावायरस कह देते हैं, या फिर इन्हें क्या कह देते हैं? मेटावायरस। इनफैक्ट मेटाजीन कहने से बेहतर है आप वायरॉइड्स को और किस नाम से जान सकते हो? सो दे आर ऑल्सो नोन एज मेटावायरसेस। तो हमने क्या सीखा कि वायरॉइड सब वायरल पैथोजन है, इनको हम पैथोजीन भी कहते हैं और साथ ही साथ इन्हें हम मेटावायरसेस भी कहते हैं। अब जरा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो है डिस्कवरी ऑफ वायरॉइड। मैं आपको बता दूं कि यहां से भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को जान लीजिए, लिख लीजिए और आज के आज याद भी कर लीजिएगा। अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1971 में। और किन्होंने खोजा था? तो ये खोजा गया था एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है टी.ओ. डायनर। 1971 डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डायनर। और मिस्टर टी.ओ. डायनर ने वायरॉइड्स की खोज जिस बीमारी के द्वारा की, उस बीमारी का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो अब जब मैं इस डिजीज का नाम लिखती हूं तो यहां से भी कई सारे सवाल बनते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, वायरॉइड की खोज किस वायरॉइड डिजीज की मदद से हुई? तो उसका नाम तो यहां पर है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होता है? वायरॉइड से। किस में होता है? पोटैटो में होता है। इस डिजीज की मदद से किसकी खोज की गई? तो वायरॉइड्स की। तो आप देखोगे एक एक पॉइंट से इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम होते हैं। तो ये बात हो गई डिस्कवरी ऑफ वायरॉइड्स की। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां पर हम पढ़ेंगे वायरॉइड के कुछ बड़े ही स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का जो सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, उसका भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहो तो इसी लेक्चर से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, वायरॉइड सब वायरल पैथोजेंस होते हैं, इनको दो और नामों से जाना जाता है, पैथोजीन, मेटावायरस, दोनों वायरॉइड्स के लिए यूज होता है।
फिर छोटा सा एक कॉलम बना दीजिए डिस्कवरी का। डिस्कवरी में हमने बता दिया ईयर, साइंटिस्ट का नाम और किस बीमारी में वायरॉइड्स की खोज की गई। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज कैरेक्टर्स ऑफ वायरॉइड। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं वायरॉइड के कैरेक्टर्स को। सबसे पहला, बहुत छोटे होते हैं। अच्छी बात है भाई, छोटे होते हैं। जैसे किसी का साइज बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा। वैसे वायरॉइड का एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है कि बड़े स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। और क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। दे आर स्मॉल सब वायरल पैथोजन। दे आर स्मॉल सब वायरल पैथोजेंस। दूसरा कैरेक्टर ये भी आपको बताते चलूं कि ये जो वायरॉइड्स होते हैं ये इंफेक्शियस होते हैं इन प्लांट्स। वायरस भी एक टर्म होता है, वायरस को भी हम पैथोजन के ही कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वायरस एक ऐसा पैथोजन है जो तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, सबके अंदर बीमारी कॉज कर सकता है। लेकिन वहीं अगर तुम वायरॉइड्स पर ध्यान दोगे तो वायरॉइड केवल और केवल प्लांट में ही डिजीज कॉज कर सकता है, ये जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि वायरॉइड्स में कैप्सिड जैसी कोई चीज नहीं होती है। नाउ व्हाट इज दिस कैप्सिड? ये कैप्सिड क्या होता है? अब ऐसा मानो कि बारिश हो रही है, तो बारिश से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, बचाने के लिए तुम रेनकोट पहनोगे या फिर छतरी लेकर के घूमोगे। तो वो छतरी या फिर वो रेनकोट तुम्हारे लिए कवच हो गया, एक प्रोटेक्टिव कवच हो गया। और कैप्सिड भी काइंड ऑफ कवच होता है। और ये जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। वायरस में ये कैप्सिड होता है, लेकिन वायरॉइड में कैप्सिड जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वायरस और वायरॉइड के बीच में। वायरस में कैप्सिड है, वायरॉइड में देयर इज नो कैप्सिड। कोई आपसे अगर पूछ ले कि कैप्सिड क्या है, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि कैप्सिड इज प्रोटीन कवरिंग। ये प्रोटीन कवरिंग वायरस में है बट वायरॉइड में नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद चौथा पॉइंट, वायरॉइड में सर्कुलर आरएनए होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जी हाँ, इनका जो आरएनए होता है वो सर्कुलर होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। डीएनए का भी शेप लीनियर हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो वायरॉइड का जो आरएनए है दैट इज सर्कुलर इन नेचर। साथ ही साथ इनमें जो आरएनए पाया जाता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वो कैसा आरएनए होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। यानी अगर हम इसके आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी दो कैरेक्टर मिल गया, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड है और दूसरा ये सर्कुलर आरएनए होता है। ये भी चीज याद रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजों को पढ़ा, आइए जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज आगे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं। ये छोटे होते हैं और ये सब वायरल पैथोजेंस होते हैं। इनके द्वारा इंफेक्शन केवल प्लांट्स में होता है। इनमें कैप्सिड जैसी कोई चीज नहीं होती है। सर्कुलर आरएनए होता है और साथ ही साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम कराते ही कराते हैं, इसलिए बढ़िया तरीके से इन सारे पॉइंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि जो वायरॉइड्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। तो आइए कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे एक वायरॉइड है जिसका नाम है केडांग केडांग वायरॉइड। मैं आऊंगी इस पर कि इससे कौन सी बीमारी होती है, किसमें होती है। केडांग केडांग वायरॉइड। अब मैं अगर इस वायरॉइड की बात करूं तो ये जो वायरॉइड है ये केवल 246 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। केवल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 246। अगर आप ये भी नहीं जानते हो कि न्यूक्लियोटाइड क्या है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक बार डीएनए और आरएनए को खोल करके चेक करना। डीएनए और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड तीन अलग अलग चीजों का बना होता है, शुगर, नाइट्रोजीनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर के बन रहा है? तीन चीजों से, शुगर, नाइट्रोजीनस बेस और इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड। तो केडांग केडांग जो वायरॉइड है इसमें केवल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 246। इसके अलावा एक और वायरॉइड होता है जिसका नाम है एक्सोकॉर्टिस वायरॉइड। आपको बता दूं एक्सोकॉर्टिस एक बीमारी भी होती है। एक्सोकॉर्टिस वायरॉइड जो होता है
इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो 375। अब तुम देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सारा पॉइंट। अगर आप में से कोई भी जेआरएफ प्लांट साइंसेस की तैयारी कर रहा है, या नेट जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, या फिर नेट प्लांट पैथोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहा है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखें। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर के बना है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, शुगर, नाइट्रोजीनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। आई होप यहां तक पढ़े हुए सारे कैरेक्टर्स आप सभी को समझ में आ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वें और लास्ट कैरेक्टर की ओर। वायरॉइड का कैरेक्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद हम डिजीजेस पढ़ाएंगे। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं वायरसेस के ट्रांसमिशन की, फैलाने के जो तरीके हैं वायरॉइड्स के, वो कैसा होता है, तो इनका ट्रांसमिशन मैकेनिकली होता है। इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मैकेनिकली। अब ये क्या है भाई, ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन क्या चीज होती है, तो समझ लीजिएगा कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन का मतलब है प्लांट के सैप की मदद से ट्रांसमिट हो जाना। अब ये सैप क्या होता है, प्लांट में एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसमें ढेर सारे विटामिन, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स वगैरह घुले हुए होते हैं। तो सैप की मदद से होने वाला ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन। इसके अलावा हाथों से अगर वायरॉइड ट्रांसमिट हो जा रहा है, ये भी मैकेनिकल ट्रांसमिशन। बहुत बार इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से भी वायरॉइड्स का ट्रांसमिशन हो जाता है, ये भी मैकेनिकल ट्रांसमिशन। बहुत बार वेजिटेटिव प्रोपागेशन अगर आप कर रहे हो, प्लांट्स में तो होता ही है भाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन के ये 4 तरीके हैं, सैप की मदद से, हैंड्स की मदद से, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट की वजह से, या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दौरान अगर वायरॉइड्स का ट्रांसमिशन होता है, तो ये चारों प्रकार मैकेनिकल ट्रांसमिशन के अंदर आते हैं। वायरसेस में तुम क्या पढ़ते आए हो, वायरसेस में तो तुमने यही पढ़ा है कि वायरसेस का ट्रांसमिशन इंसेक्ट के माध्यम से होता है, बट तुम देखो अपने आंखों से देखो, यहां पर कहीं पर भी मैंने इंसेक्ट ट्रांसमिशन की बात नहीं की है। इनका ट्रांसमिशन मैकेनिकली होता है। और मैं आपको बता दूं, आप चाहे जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बस मेरा बताना जरूरी है कि ये सवाल IGKV CET का सवाल रह चुका है, सो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि केवल वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास जो IGKV CET की तैयारी करे। भाई एग्रीकल्चर तो ऑल ओवर इंडिया सब्जेक्ट सेम रहते हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, वायरॉइड्स हर बच्चे को पढ़ना होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा हो, भारत के किसी भी हिस्से में बैठ करके एग्रीकल्चर पढ़ रहा हो। तो ये थे वायरॉइड के 8 अलग अलग कैरेक्टर्स, मैंने 8 अलग अलग कैरेक्टर्स पढ़ाए हैं, और ये मोर देन इनफ है। किसी भी एग्जाम में अगर वायरॉइड का कैरेक्टर आता है तो इतने में से ही पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं उस टॉपिक की ओर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और वो है डिजीजेस जो वायरॉइड से होते हैं। भाई यही तो पढ़ना है, बिकॉज ये जो क्लास है वो माइक्रोबायोलॉजी की क्लास नहीं है, वो प्लांट पैथोलॉजी की क्लास है। हाँ, जब हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो पैथोजेंस को भी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आइए बात कर लेते हैं उन डिजीजेस के बारे में जो वायरॉइड से स्पेसिफिकली होता है। सबसे पहला डिजीज जो वायरॉइड से होता है एप्पल में, इसका नाम है एप्पल डैप्पल। दूसरा आपने ऑलरेडी देख लिया, उसका नाम भी हमने पहले ही पढ़ा दिया था, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि किस में होता है, इट इज कॉज्ड इन पोटैटो। तीसरा डिजीज एक फ्लावर होता है, आई एम श्योर आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, क्राइसैंथेमम, हिंदी में से सेवंती कहा जाता है। इसमें भी एक डिजीज होती है वायरॉइड से, क्राइसैंथेमम स्टंट। चौथी डिजीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिट्रस फ्रूट्स में एक डिजीज होती है वायरॉइड से, एंड दैट इज सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। पांचवा डिजीज मैंने अभी जस्ट मेंशन भी किया था, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या लिखवाई थी, कोकोनट केडांग केडांग। आई रिमेंबर एक बहुत अच्छा सवाल था IGKV CET शायद 2018 ईयर का ये सवाल था। सवाल ये था कि केडांग केडांग नाम का डिजीज किस क्रॉप में होता है, तो ये भी आपके सामने है कि केडांग केडांग किस में होता है, कोकोनट में होता है। आगे बढ़ते हैं छठवें डिजीज की ओर, इट इज टोमेटो एपाइकल स्टंट। टोमेटो एपाइकल स्टंट। अब ये सारे डिजीजेस हर किताब में मेंशन नहीं होता है,
इसीलिए अगर आ जाते हैं ना यहाँ से सवाल तो मैक्सिमम बच्चे नहीं बना पाते हैं, और अगर आपको मिल जाए कहीं पर लिखा हुआ तो फिर क्या ही बात है, फिर तो आपका सिलेक्शन फॉर श्योर है। टोमेटो एपाइकल स्टंट। नेक्स्ट हम आते हैं 7th नंबर पर, एंड दैट इज टोमेटो पंची टॉप। आपको सारे डिजीजेस याद होने चाहिए कि भाई कौन कौन सा वायरॉइड से हो रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट डिजीज पर, एंड दैट इज क्राइसैंथेमम क्लोरोटिक मॉटल डिजीज। क्राइसैंथेमम क्लोरोटिक मॉटल डिजीज। तो हमने कितने सारे डिजीजेस देखे वायरॉइड से होने वाले? 8। बहुत बार पेपर में सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है, 4 ऑप्शंस दे देगा और पूछेगा पहचानो ये बीमारी किस प्लांट पैथोजन से होती है। तो भाई वैसे सवालों के लिए भी ये 8 डिजीजेस के नाम पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि पहचानिए इनमें से कौन सा वायरॉइड डिजीज है, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, फाइलॉडी या फिर एप्पल डैप्पल। तो सही आंसर क्या होगा? एप्पल डैप्पल। कुल मिलाकर के हमने आज के सेशन में जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई हैं, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम वायरॉइड्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि वायरॉइड सब वायरल पैथोजन होते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। पैथोजन हर वो चीज होती है जिससे बीमारी हो सकती है। इनको पैथोजीन के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। साथ ही साथ इन्हें मेटावायरसेस भी कहते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कवरी की बात की, जो याद रखने वाली चीज है। फिर हमने ये कैरेक्टर वाला पार्ट पढ़ा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम एग्जाम्स में यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। और अगर इसके बाद कोई टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है मैकेनिकली, और इनसे होने वाले डिजीजेस। आई एम श्योर आप सभी को आज की क्लास प्रॉपरली समझ में आई होगी। मैंने वायरॉइड्स को इन डिटेल जितना जरूरी है, अब डिटेल का मतलब ये नहीं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद पास्ड आउट बच्चों को पढ़ा रही हूं और मैं यहां पर आके पीएचडी लेवल का नॉलेज देने लगूं। आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए जितने भी टॉपिक्स जरूरी थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर दें हमारे इस वीडियो को, और कमेंट भी जरूर करें। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।